इधर चल रही थी डील की बात कि कतर के पीएम पहुंचे थे ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करने। लेकिन अब एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका के सैनिकों की एक नहीं दो नहीं 5,000 कब्रें ईरान में खोद दी गई हैं। यह आज की ऐसी खबर है जिसने ईरान के इस फैसले पर या इस खबर पर अमेरिका में टेंशन पैदा हो गई है। वहीं ईरान की तरफ से हालात जो तनावपूर्ण बने हैं, क्योंकि अभी तो मसौदा तैयार हो रहा है ऐसा कहा जा रहा था खबरें, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत को एक बार फिर से सबके सामने रखा है। उसने न केवल जमीन बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत को ऐसे वक्त में दिखाया जब थोड़ी दूर पर अमेरिका का युद्धपोत खड़ा है। ट्रंप इससे बेचैन नजर आए और क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवाऊंगा। हमने इस साहब की दीवानगी देखिएगा क्या इजराइल अटैक करेगा ईरान पर, इसको लेकर क्या जवाब मिलता है। और पाकिस्तान से भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वो तो दिखाऊंगा ही। अमेरिका ने तुर्की को लेकर जो नया बयान दिया है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई कि जो तुर्की जो अकेला एक मुस्लिम राष्ट्र है नेटो के अंदर, वो मुस्लिम नेटो में शामिल होने जा रहा है। तो इन सब के बीच अमेरिका ने क्या बयान दिया वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये जरा देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा तो अमूमन सी छोटी सी तस्वीर है, इसका क्या मतलब, क्या इससे कहना क्या चाहते हैं। दरअसल ये कब्रें हैं, जी हाँ, कब्र खोद दी गई है। और ये कब्र किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं जो ईरान का निवासी हो या फिर ईरान में पर्सनली अपनी जमीन पर किया हो, नहीं, ये सरकार की तरफ से किए गए। 5,000 ग्रेव्स फॉर अमेरिकन सोल्जर्स, 5,000 कब्रें खोदी गई अमेरिकी सैनिकों के लिए। ईरान बेशेट जरा ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रूल्स, ये जो बेशेट जरा ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट का एक संस्था है जो अमूमन क्या करती है, कब्रिस्तानों के लिए, कब्रों के लिए काम करती है। उसने अनाउंस किया है कि 5,000 कैपेसिटी वाले 5,000 सैनिकों की कब्रों वाला उन्होंने एक पूरा का पूरा मैदान तैयार कर दिया है। ये तेहरान के बिल्कुल ठीक बाहर है और ये ऐसे वक्त में है जब ईरान पर अटैक का ऐलान बार बार अमेरिका की तरफ से हो रहा था। अब आइए अगली खबर देखिए जरा यहाँ पर। तो बड़ी बड़ी मशीनरी जा रही है। उसके बाद आगे इसी वीडियो में दिखता है कि अपने टैंक से का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ें इस वीडियो में दिखाई गई हैं। भारी भरकम गोला बारूद, ड्रोन, तमाम चीज़ें। अब इसे लेकर क्या है, ईरान ने अपने पूर्ववर्ती युद्धाभ्यास का एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसके जरिए वह युद्ध की स्थिति में अपनी ताकत के उम्दा प्रदर्शन का दावा करा। खामेनेई कह चुके हैं कि युद्ध हुआ तो यह ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रीजनल वॉर होगा, जिसमें कई देश, जहां पर खास तौर पर अमेरिका के बेस कैंप बने हैं, वो देश भी इसकी चपेट में आएंगे। इजराइल तो है ही है। और ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट के बावजूद ईरान के साथ डील तलाश रहे हैं, ऐसी खबर है। अब आइए ये एक और वीडियो इसी से जुड़ी हुई। जमीन के साथ साथ समंदर में क्या कर रहा है ईरान। तो इसमें दावा है कि ईरान के हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। नौसैनिक और एयर स्पेस इकाइयाँ शामिल हैं। युद्धक तैयारियां और तटीय रक्षा पर फोकस है। अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा का अभ्यास है। काफ़ी कुछ ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है, जो पिछले 6-7 दिनों से देखने को मिल रहा था कि अमेरिका ये सब कर रहा है। वहाँ पर खड़े होकर अपने रोज़ाना 1-2 जेट उड़ाता था जिससे ईरान तक ये संदेश पहुँचे। लेकिन अब ईरान ने वही करना शुरू किया जो इस अमेरिका अब तक कर रहा था समंदर में। अब देखिए, तो ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान। हमारे बहुत बड़े और ताकतवर युद्धपोत उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईरान कोई ऐसा समझौता करेगा जो स्वीकार्य हो। वही बात कि बार बार अमेरिका इसी बात पर जोर दे रहा है कि डील की जाए। मैं पहले भी कह रहा हूं कि वहां पर युद्धपोत ले जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी
अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कम से कम कई देश उसका साथ देंगे, लेकिन ईरान के पड़ोसी देशों ने साथ नहीं दिया। अब ज़रा इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, ये एक तस्वीर भी वहाँ से निकल कर सामने आई है। ये खामनेई साहब है, उनके सामने देखिए पूरी ईरान की जनता। एक वक्त में आपने अभी देखा होगा दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी की शुरुआत तक वहाँ पर कैसे प्रदर्शन हो रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि खामनेई साहब को कोई पसंद नहीं करता। अब इन तस्वीरों को देखकर उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। ईरान में खामनेई की दीवानगी उनके चाहने वालों पर सर चढ़कर बोलती है। ये ईरान की जनता की ही ताकत है, जिसके दम पर 86 साल की उम्र में भी खामनेई अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा है और झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज जब खामनेई जनता के सामने आए तो देखिए क्या दृश्य था, बिल्कुल बहुत शानदार दृश्य देखने को मिला। अब आइए, विल ट्राई इजराइल अटैक ईरान इन द कमिंग आवर्स, ग्रोक से पूछा था मिडिल ईस्ट ने, तो इसमें क्या जानकारी मिली अब तक की। इसमें बताया गया है कि यरूशलेम पोस्ट, एनपीआर और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 1 फरवरी 2026 तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिसमें इजराइल ईरान पर अटैक करे। दरअसल आपको हमने एक खबर दिखाई थी कि ईरान के अलग अलग 7 जगहों पर बड़ी धमाके हुए। ना ईरान ने उस पर तब तक कोई बयान दिया, लेकिन सबसे पहले इजराइल का बयान आ गया। इजराइल इस बात से डरा है कि पहले से ही जो दंगे वहां पर ईरान में हुए उसमें मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, यानी ईरान इजराइल को लेकर गुस्सा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन धमाकों के बाद ईरान कोई बड़ा कदम होता है, पहले ही अपने आप ही सफाई देने लगे कि हमने नहीं किया, ये धमाके हमारी वजह से नहीं हुए। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि इजराइल ईरान पर अटैक करने की सोचे। ठीक है, बयान जो दे रहा है देते रहने दीजिए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं। अब एक और वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हाज़िही तायरातकुम। तो खबर निकली है नाइजर में आईएसआईएस का बड़ा हमला हुआ है। आईएसआईएस शहर ने नाइजर के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले का वीडियो जारी किया। हमलावरों ने सिविल और मिलिट्री दोनों जोन में घुसपैठ की, हैंगर और वेयर हाउस को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायमंड DA-42 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, MI-171 SH हेलीकॉप्टर और कुछ सी लाइट अटैक एयरक्राफ्ट सेना विमान है को नुकसान पहुंचा। भारी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। ये नाइजर से निकली खबर, लेकिन अब पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। पाकिस्तान में हालात क्या बने हुए। तो इसमें दावा है कि ग्वादर पोर्ट में भीषण संघर्ष जारी है। ग्वादर पोर्ट क्षेत्र में भारी लड़ाई जारी। सामने आए नए वीडियो में झड़पें और तेज आवाजें होती दिखाई दी। इलाके में लगातार गोलीबारी हो रही है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना PLA के लड़ाकों से निपटने में अभी तक विफल साबित हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए यहीं से जुड़ी। तो PLA के लड़ाकों ने कोस्टल एयर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। एक तरफ ग्वादर दहल रहा है तो दूसरी तरफ कोस्टल एरिया की सड़कों पर PLA का नाका ऑपरेशनल है, यानी लगातार वहां पर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर बने हैं। उसके बाद के हालात जरा देखिए पाकिस्तान में क्या है। Pakistani security forces have killed 145 militants in a 40-hour battle, the chief minister of Balochistan said on Sunday. That's after coordinated gun and bomb attacks across the province the day before. Sarfraz Bugti told a news conference that nearly 50 law enforcement personnel and civilians were killed in the militant attacks on Saturday. तो दावा पाकिस्तान की तरफ से भी है। इसमें बलूचिस्तान में भीषण झड़प जारी है। पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि 40 घंटे तक भीषण लड़ाई चली, जिसमें 145 उग्रवादी मारे गए। बलूचिस्तान में समन्वित गोलीबारी, मतलब आमने सामने की गोलीबारी और बम हमलों से हालात बिगड़े हुए हैं। इसमें करीब 50 लोगों की मौत का दावा फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि हाँ पुष्टि की गई, 50 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गच्चा अमेरिका को भी मिला। ये तस्वीर टर्मिनल मारिनो है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है जरा देखिए पहले। यहाँ लगातार ऐसे शिप है। इस शिप में है क्या? इस शिप में दरअसल LPG है। तो अमेरिका के प्रतिबंधों को वेनेजुएला ने धत्ता बताया। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने पहली बार LPG का निर्यात किया। अंतरिम राष्ट्रपति ने इसे जनता के कल्याण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए उठाया गया ये कदम है। और जाते जाते जरा सुनिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। Who got the F-35s?
Israel. Turkey will get No, they won't. No, they won't. No, they're not going to get F-35. Even though he I announced don't that he think would so. give them F-35s? It has to go through the Senate, and it's not likely to happen. And also, Turkey, by law, would not be able to get them unless they made major changes. तो अमेरिका का तुर्की पर सख्त संदेश है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने कहा कि F-35 लड़ाकू विमान इजराइल को मिले हैं, तुर्की को F-35 नहीं मिलेंगे। उन्होंने साफ किया कि रूसी सैन्य हार्डवेयर की वजह से तुर्की कानून F-30 पाने का पात्र नहीं है। जब तक तुर्की अपने रूसी सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं करता तब तक ये मुमकिन नहीं। नमस्कार।